बहुत हुई भाई ये मनमानी, अब ना चलेगी कोई शैतानी। जी, मेरा नाम है सचिन शंकर और आप देख रहे हैं हैंड डिसीजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको पता ही होगा कुछ दिनों से ट्विटर और गवर्नमेंट के बीच एक बहस छिड़ी हुई थी। ट्विटर कह रहा था कि भाई हम अपने रूल और रेगुलेशन अपने हिसाब से मानेंगे और हम ना तो आपके यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, ना हमारा ऑफिस आपके यहाँ है। हमारा ऑफिस है भाई अमेरिका में और हमें अमेरिका की कंपनी है, तो हम आपके रूल और रेगुलेशन क्यों माने। और गवर्नमेंट कह रही थी कि भाई आप बिजनेस कर रहे हैं हमारे यहाँ, तो आपको हमारे रूल और रेगुलेशन मानने चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट की कोई सुन नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा आप चलो एक इस पर कानून बनाते हैं और इनकी धज्जियां उड़ाते हैं। तो सोशल मीडिया के साथ साथ अब और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि OTT प्लेटफॉर्म होते थे, OTT बेसिकली कहते हैं ओवर द टॉप, तो OTT प्लेटफॉर्म पर भी अब कुछ रूल और रेगुलेशन लागू होंगे जो कि भर भर के वो गाली वाले कंटेंट को बेस कर रहे थे। और न्यूडिटी का तो आपको पता ही है, वेब सीरीज भाई परिवार वालों के साथ देखना तो बड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है बल्कि नामुमकिन है। तो अब उस पर भी रूल एंड रेगुलेशन लागू हो गए हैं, क्योंकि ये रूल जो अभी निकाले हैं वो अभी से लागू नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाले 3 महीनों के बाद ये रूल रेगुलेशन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होंगे। अब ये रूल और रेगुलेशन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। बेसिकली अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो अब थोड़ा इस चीज को सुन लें, क्योंकि आप भी अगर कुछ भी गलत पोस्ट करते हैं तो हो सकता है आपको भी जेल हो जाए, इसलिए आप इससे बच के रहें। आप कुछ भी ऐसे ही कहीं भी ना बरतें, जो कि अब तक होता था कि भाई कहीं भी गए और कुछ कमेंट में बहस चल रही है और हमारे अंदर का कोई भी देशभक्त जागा और हम उल्टा सीधा वहां पर बकने लगे, गालियों गलौज। ठीक है, तो अब ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ना ही कोई भी आपके पास पोस्ट आई और आपने धड़ल्ले से उसे शेयर कर दिया, ये भी ना देखा कि वो सच है या झूठ है, तो इस चीज पर भी आप ध्यान रखें। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें इसमें इम्प्लीमेंट की गई हैं। पहली चीज, सोशल मीडिया को अब सरकार के नियम और कानून मानने होंगे, जो अब तक नहीं मानती थी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नहीं मानेगी तो यहाँ से निकल लो, अपने जहाँ पे भी आपका ऑफिस है वहां चले जाओ, यहाँ पर आप बिजनेस नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अब उन्हें एक ऐसा अधिकारी नियुक्त करना होगा जो कंप्लेंट को सुनेगा। जैसे कि कोई भी फर्जी न्यूज है, कोई भी न्यूडिटी वाली न्यूज है, पोस्ट है, या कोई भी किसी के बारे में कुछ गलत पेश किया जा रहा है और मुझे लगा कि ये गलत है और मैंने जाकर उसकी कंप्लेंट कर दी सोशल मीडिया पर। अब तक कोई ऐसा मतलब उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पर हम कंप्लेंट कर सकते थे किसी भी पोस्ट के खिलाफ, लेकिन अब उन्हें एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाना होगा, एक ऐसा अधिकारी नियुक्त करना होगा जो हमारी कंप्लेंट सुनेगा। और सुनेगा ही नहीं, 24 घंटे के अंदर अंदर उस पर उससे कार्रवाई करनी ही होगी। तो ये उसको जरूरी हो गया है। और इसकी जो जानकारी है, उसका मोबाइल नंबर, उसकी लोकेशन, ये सब सरकार के पास भी रहेगी, ताकि सरकार उस पर कमांड कर सके अगर वो मतलब प्रोसेस नहीं करता है चीज़ों को। तो ये भी चीज़ है। और इसके साथ ये भी जरूरी है कि वो जो अधिकारी हो वो इंडिया में ही लोकेटेड हो। ऐसा ना हो कि भाई बाहर का कोई भी अधिकारी उन्होंने बना दिया, बोले हाँ हमारे पास है अधिकारी, सूचना अधिकारी, और उन्हें अमेरिका में बैठा दिया। अब अमेरिका वाला थोड़ी यहाँ पे सुनेगा, तो सरकार कार्रवाई भी नहीं कर पाएगी। लेकिन उन्होंने कह दिया कि अब इंडिया का चाहिए, इंडिया में एक ऐसा अधिकारी उन्हें नियुक्त करना होगा। इसके साथ साथ 2 अधिकारी और नियुक्त किए जाएंगे जिनके काम अलग अलग होंगे, जिसमें एक नोडल होगा, नोडल ऑफिसर, और एक होगा गवर्नेंस ऑफिसर, तो उनके भी काम होंगे। तो मतलब ये तीनों बेसिकली काम करेंगे मिलकर और सूचनाओं को सुनेंगे, कंप्लेंट को सुनेंगे और उनका निस्तारण करेंगे। दूसरी चीज ये है कि सोशल मीडिया पर अब कोई भी फेक अकाउंट नहीं बना सकता। अगर आपने भी 10-10 अकाउंट बना रखे हैं एंजल प्रिया के नाम से फेसबुक पर, तो आप उन्हें अब जल्दी से जल्दी डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वरना फेसबुक आपका अकाउंट खुद ही डिलीट कर देगा, क्योंकि अब आपकी आईडी का वेरिफिकेशन होगा आपका अकाउंट खुलने पर। आपको वेरीफाई करना होगा अपना अकाउंट, तभी आप उस अकाउंट को रख सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया पर। अब आप एक एक साथ 10-10 अकाउंट नहीं बना सकते, एक ही नाम से, अलग अलग नामों से किसी और की पहचान को यूज करके आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फेक अकाउंट है वो नहीं बना सकते। तो इस पर भी सरकार ने नियम बना दिया है। वो अकाउंट तभी प्लेटफॉर्म पर रहेगा जब आपकी KYC हो जाएगी। तीसरा नियम यह है कि फेक जानकारी जहां से रिलीज होती थी, जो सोर्स होता था, उसका पता पहले नहीं चल पाता था, क्योंकि फेक जानकारी मैंने रिलीज करी, उसके बाद वो इतनी वायरल हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था कि कहाँ से शुरू हुई थी, और वो फॉरवर्ड होते मतलब लाखों लोगों में फैल जाती थी। तो अब सरकार ने कहा है कि जो उसका सोर्स है उसकी जानकारी हमें दोगे, मतलब कि गवर्नमेंट को दोगे। सोशल मीडिया गवर्नमेंट को उसकी जानकारी देगा फेक न्यूज फैलाने वाले की, और फिर उसकी भैया तोड़ाई होगी पकड़ के। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं फेक न्यूज फैला देता हूँ और उसके बाद मेरा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि वो फैल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा मेरा, अब ऐसा नहीं होने वाला। वो तोड़ाई होगी भाई साहब, कि याद रखोगे। तो इसलिए फेक न्यूज नहीं फैलाना और फेक न्यूज को शेयर भी मत करना प्लीज, वरना
उसमें भी कुछ ना कुछ नियम होगा, तो आप उसमें भी फंस सकते हैं। तो कोई भी जानकारी शेयर करने से पहले आप उसको सटीकता से जांच लें कि ये सही है या नहीं है, तभी उसे आगे शेयर करें। अब बात आती है हमारी निजता को लेकर। कई बार ऐसा होता था कि किसी के बारे में कोई बदनामी करी जाती थी, किसी के सेंसिटिव चीजें उसकी शेयर कर दी जाती थी सोशल मीडिया पर, कोई फोटोज लीक कर दिए जाते थे किसी के, तो अब उसके बारे में कोई भी कंप्लेंट कर सकता है। तो ये कोई भी कंप्लेंट कर सकता है, और फिर जैसा कि मैंने अभी बताया, फेक न्यूज या कोई भी चीज शेयर करने वाले का पता तो चल ही आएगा सोर्स का, तो फिर क्या होने वाला है आप जान सकते हैं। इसलिए कि कोई भी निजी जानकारी के साथ छेड़छाड़ ना करें जब तक उसकी परमिशन आपको ना मिल जाए। तो ये एक नया नियम है, और ये भी अच्छा नियम है जिससे कि हमारी निजता की रक्षा हो सकती है। एक और नियम इसमें यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपकी कोई भी जानकारी का गलत यूज नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो सोशल मीडिया पर कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, मतलब कि जुर्माना लग सकता है उन्हें जेल हो सकती है, या उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है, मतलब कुछ भी किया जाए उनके साथ। फिलहाल उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है अगर आपके डाटा का वो गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक अच्छा नियम है हमारे लिए, हमारी निजता के लिए, हमारी निजी जानकारी के लिए। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अभी कोई रूल एंड रेगुलेशन लागू नहीं होते थे, इसलिए वहां पर गाली गलौज भी परोसी जाती थी और न्यूडिटी भी प्रमोट की जाती थी। लेकिन अब उनको रूल एंड रेगुलेशन मानने होंगे, उन्हें अपने कंटेंट को सर्टिफिकेट के हिसाब से मतलब कि डिवाइड करना होगा। पहला सर्टिफिकेट यू सर्टिफिकेट होगा, जिसमें यूनिवर्सल कंटेंट होगा, जो कोई भी अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकता है, एकदम साफ और क्लियर कंटेंट। उसके बाद UA 7+, 13+, 16+ और 18+, ये अलग अलग कैटेगरी होंगी, जिसमें एज के हिसाब से डिवाइड किया गया है कि किस एज के बच्चे कौन कौन सा कंटेंट देख सकते हैं। और 13+ वाला जो कंटेंट होगा उसमें पेरेंटल लॉक भी देना अनिवार्य होगा, मतलब OTT प्लेटफॉर्म वहाँ पर पेरेंटल लॉक देगा, ताकि पेरेंट अपने जो बच्चे हैं उनको उस कंटेंट से दूर रखने के लिए लॉक लगा सकें। और जैसे कि हम जानते हैं, अभी तो कोई भी बच्चा चाहे 10 साल का है चाहे 8 साल का है, वो उस कंटेंट को भी एक्सेस कर पाता है जो 18+ के लिए बनाया गया होता है। तो अब उसी को रोकने के लिए ये सर्टिफिकेट और ये सब रूल लागू किए गए हैं OTT प्लेटफॉर्म पर। इसके साथ ही अब डिजिटल मीडिया पर भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन लागू होते हैं। डिजिटल मीडिया कौन सी मीडिया? जैसे कि वेबसाइट्स हो गई, यूट्यूब चैनल हो गए, और कुछ सोशल मीडिया पेज हो गए, जो अपने आप को न्यूज एजेंसी कहते थे और न्यूज एजेंसी के तौर पर ही काम करते थे। वो बहुत सारी न्यूज, अलग अलग टाइप की न्यूज जनता तक पहुंचाते थे, लेकिन किसी भी नियम और कानून के अंतर्गत नहीं आते थे। तो अब उन्हें प्रेस के कानून और जो केबल नेटवर्क के कानून होते हैं, जो टीवी नेटवर्क के लिए दिए जाते हैं, टीवी न्यूज के लिए, वही कानून मानने होंगे, और उसी के अंतर्गत न्यूज को वेरीफाई करने के बाद ही लोगों तक शेयर करना होगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो अब ये बहुत सारे कानून हैं जो लागू होंगे सोशल मीडिया पर, जिससे सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेस बन जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि सरकार का उस पर जोर जबरदस्ती बन जाएगी। बस सरकार ने इसलिए कानून लाया है कि इससे हमारी निजता की रक्षा हो सके, कोई भी फर्जी जानकारी शेयर ना की जा सके, फेक न्यूज होती हैं वो वायरल ना की जा सके, और कोई भी दंगा ना भड़काया जा सके, साथ ही साथ सोशल मीडिया की मनमानी ना चले। तो दोस्तों, ये सारे कानून हैं जिसमें आपका भला भी है, और आपको मैंने इस आगाह कर दिया है कि अगर आप भी कुछ ऐसा उल्टा सीधा पोस्ट करने वाले हैं या शेयर करने वाले हैं तो आप उससे बच के रहें, और चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद ही सोशल मीडिया पर शेयर करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो कमेंट है उसमें आप बता दीजिए अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में, और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले कि क्या हो सकता है अगर वो फेक न्यूज़ फैलाने की सोच रहे हैं तो उनका भाई बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो इसलिए उन्हें बता दो और ऐसा ना करें, और आप भी ऐसा ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।